बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़, ईद उल फितर 13 को होगी। आज ऐलान हो गया और इस वीडियो के अंदर क्या ऐलान हो गया है और ईद के हवाले से कोई और भी अपडेट है, इस वीडियो के अंदर तफसीलात के साथ हम आप दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के जाने बनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू मेहमान आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। जो भी हम नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक तुरंत ही पहुँच जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना न भूलिएगा। तो दोस्तों, सऊदी अरब ने 13 मई को ईद उल फितर का ऐलान कर दिया है, क्योंकि चूँकि माहिर फ़िल्कियाती है जिसने अपनी पेशनगोई ज़ाहिर की है और उन्होंने कहा है, चाँद का हिसाब लगाया है। जो कि कुछ वीडियो के अंदर मैंने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको आगाह किया था कि सऊदी अरब के अंदर 13 मई को ही ईद होगी। मगर उसके अगर दूसरी बात को लेके चले तो पाकिस्तान के हवाले से अंदाज़ा लगाया था कि 13 मई को हो सकती है, मगर आज ही पाकिस्तान के इस वफल सियाहती की उन्होंने अपडेट वाज़ेह की है, जो कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर 11 और 12 के दरमियानी जो चाँद का जो पैदा होने के कोई भी अंदेशा नहीं है, क्योंकि उस दरमियान अगर पैदा भी होता है तो 13 मई तक वो रोशन ग्रहण नहीं करेगा। रोशन मतलब दिखाई नहीं दे रहा, यानी इसका मकसद 14 तारीख यानी जुम्मे को ही पाकिस्तान में ईद होगी। और सऊदी अरब के अंदर फ़िल्कियाती बाहर की जानिब से जो कहा गया है कि 13 मई को ईद होगी, चूँकि एक दिन नहीं ईद हो सकती, क्योंकि उन्होंने जो आगाही दी है उससे तो यही साबित होता है। मगर चाँद देखने के बाद हिलाल कमेटी के ही रवैये से पता चलेगा कि ईद वाकई सऊदी और पाकिस्तान की एक दिन होगी या अलग अलग होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान।